हाँ तो अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन का। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इसमें है क्या कि लंग्स है, लंग्स का डिटेलिंग पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें डिटेलिंग होता नहीं है। जैसे मान लो किडनी का डिटेलिंग है, वैसे लंग्स में डिटेलिंग नहीं है। ठीक है, बस हम लोग को पढ़ना क्या है, एल्वियोलाई तक कैसे पहुँचे, वही उतना ही डिटेलिंग है लंग्स का। ठीक है, तो पहले देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या है, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में क्या है कि जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब मान लो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है या मान लो फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, जैसे कि स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है ना कि स्टोमेटा में से ही गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, CO2 और O2 के बीच में वो गैसेस एक्सचेंज, O2 को टेक इन करेगा और CO2 को रिलीज करेगा। ये भी प्रोसेस है, ऐसा मत समझना कि हम गलत बोल दिए हैं। CO2 को भी टेक इन करेगा और O2 को भी टेक इन करेगा। बता चुके हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस है। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस भी है इसमें। एनिमल्स में क्या होता है कि O2 क्या करता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, उससे लेता है। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, देखो सबसे बड़ा चीज है ये जो पाथ है, इसको याद रखना। ठीक है, इसलिए याद रखना क्योंकि अगर तुम रफली फिगर भी बनाते हो तो ये चीज से तुम सबका नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो नॉस्ट्रिल है, सबसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये उसके बाद नेजल कैविटी ये वाला, फिर जाएगा आगे में ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्योस, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके ब्रोंक्योस, और ये फर्दर एयर सैक की तरह, कॉटन बर्ड्स की तरह ये एल्वियोलाई होता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है विलाई की तरह। ठीक है, अब ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में दो चीज होता है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। इनहेलिंग में क्या होता है, टेक इन एयर करते हैं, मतलब O2 जनरली लेते हैं, और मतलब मिक्सचर है बट हम लोग एक्सेप्ट या फिर बॉडी को क्या चाहिए, O2। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि एयर बाहर जाता है, बहुत सारा गैसेस मिक्सचर है तो, लेकिन जनरली CO2 ही हमारा वेस्ट होता है, इसलिए वो होता है। देखो अब बाहर की ओर तो इसमें ये पाथ था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे थोड़ा सा लंग्स के बारे में। देखो यहाँ पे करना क्या है कि कौन सा पार्ट, ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन करता है। ठीक है, पिगमेंट का होना जरूरी है, कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, ये सब चीज। ठीक है, हाँ तो रेस्पिरेशन क्या करता है कि दो फेज में है। ठीक है, जैसे कि पहला एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम लोग सांस लिए, ठीक है, सारा प्रोसेस हुआ और वो कर रहा है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस पता है कि सारा जो हम लोग का बॉडी यूज होकर के होगा। और दूसरा क्या है, इंटरनल। इंटरनल मतलब कि सेलुलर लेवल पे जो होगा। तो ये दो तरीके से रिस्पिरेशन का फेज है। एक पहला एक्सटर्नल जो मैकेनिकल प्रोसेस है, जो हम लोग सांस वगैरह ले रहे हैं, और दूसरा क्या है, सेलुलर लेवल, जो सेल के पास तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा वगैरह, तो उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। प्लांट में तो हो ही रहा है डिफ्यूजन, और इसमें भी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। दूसरा देखते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में मान लो सारा मल्टी सेलुलर कह सकते हैं, तो उसमें क्या है, डिफ्यूजन से तो होता ही है बट वो सिर्फ डिफ्यूजन से ही सारा रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा या किसी और ऑर्गेनिज्म का बॉडी का साइज बहुत बड़ा, ये पढ़ाए थे भी कि बहुत बड़ा है बॉडी का साइज, तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर करे तो सांस ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो डिफ्यूजन से हमारा ऑक्सीजन का जो नीड है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब देखो ऑक्सीजन का क्या बोलता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मान लो कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये सब चीज़ तो पढ़ना था। एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, पायरुविक एसिड कैसे ब्रेक डाउन करेगा, ये सब सारा चीज़ था उसमें। ठीक है, और उसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है। अब देखो रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जैसे मान लो हम लोग देखते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन करता क्या है, HBG क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है HBG। ठीक है, HBG का काम क्या है, हेमोग्लोबिन। वो क्या करता है कि अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट का भी होना जरूरी है। अब देखो रिस्पिरेशन थ्रू लंग्स, हम लोग में किससे होता है, लंग्स में, क्योंकि हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल है। और एक्वेटिक में होता है, दोनों से होता है, आगे जाकर के फर्दर पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, अब देखो क्या ये लोकेटेड कहाँ है, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये स्पॉन्जी होता है, इलास्टिक बैग है। ठीक है, जो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है।
ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, अगर ज़्यादा पढ़ना है तो वीडियोस देख लो उसको, ठीक है।